Good morning, students. Today I'm with the new videos of Mesopotamian civilization. In the last video, we have learnt about the city-states. So today we will learn that सबसे पहले आज हम लर्न करेंगे उनकी कौन सी 5 बड़ी सिटीज़ हमें फाउंड हुई हैं। उसमें बेबीलोन, उरुक, इरिथु, लगाश एंड उर, ये 5 मेन सिटीज़ हमें मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन की फाउंड हुई हैं। इसके बाद उनकी जो सिटी थी वो 2 पार्ट्स में डिवाइडेड थी। फर्स्ट इज सेक्रेड सिटी। ये सेक्रेड सिटी जो होती थी ये चारों ओर से वॉल के साथ इसे कवर किया जाता था और ये एक माउंड के ऊपर, माउंड मीन जो था कि एक ऊंची जगह के ऊपर ये बनी हुई थी। उसके बाद आउटर टाउन आता था। पहला पार्ट सेक्रेड सिटी का और दूसरा पार्ट आउटर टाउन का। उनके टेम्पल्स होते थे, उनके टेम्पल्स को हम जुगुरत कहते थे, ठीक है। ये सन बेक्ड ब्रिक्स से बनाए जाते थे और ये एक आर्टिफिशियल हिल के ऊपर बनाया जाता था। ये एक सेक्रेड एरिया था और ये एक बहुत बड़ा एरिया था जिसे हम बहुत माइल दूर से देख सकते थे। सेकेंड पार्ट ऑफ द सिटी वाज आल्सो द एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर। हमने पढ़ा था कि सेक्रेड सिटी थी और एक आउटर टाउन था। सेक्रेड सिटी में एक एडमिनिस्ट्रेशन सेंटर भी होता था, वहाँ पे सभी ऑफिस लोकेटेड होते थे, राइट। सिटीज़ वर ग्रैंड, दे वर नॉट वेरी वेल प्लान्ड। जो सिटी थी बहुत बड़ी थी बट वो एक वेल प्लान्ड नहीं थी। और ट्रेसेस ऑफ द ओरिजिनल विलेजेस अराउंड विच दे मस्ट हैव ग्रोन, ठीक है। कुछ विलेज थे जिसमें ये सिटी बड़ी हुई थी और वो अभी तक भी स्टिल एग्जिस्टेड है। उनकी स्ट्रीट्स नैरो थी और रबी के साथ भरी हुई होती थी। बाद में मोस्ट ऑफ दी जो हाउसेस हैं, ठीक है, उनके सेंटर में कोर्टयार्ड होता था और आसपास उनके रूम होते थे, जहाँ पे एक रूम के हाउसेस भी मिले हैं। कहा जाता है कि ये हाउस आर्टिसंस द्वारा यूज़ किए जाते थे। वो मड, रीड एंड पाम ट्रीज़ को बिल्डिंग्स बनाने के लिए यूज़ करते थे। देन लेटर पीपल बिगेन टू यूज़ ब्रिक्स। बाद में उन्होंने ब्रिक्स यूज़ करनी शुरू की जो कि एक फायर्ड किलर में बनी होती थी। जो मेसोपोटामियन सोसाइटी है उसको वक्त डिफरेंट क्लासेस में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट क्लास किंग की होती है, तो किंग को हम गॉड्स रिप्रेजेंटेटिव भी कहते हैं। उसके बाद सेकंड क्लास में प्रीस्ट होते हैं। प्रीस्ट, ये माना जाता है कि जो प्रीस्ट थे वो फर्स्ट रूलर्स थे मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन के। द ऑफिस एंड स्क्राइब्स, जो तीसरे में ऑफिसर आ जाते थे और स्क्राइब्स मीन्स राइटर्स आ जाते थे। जो फोर्थ क्लास थी उसमें मर्चेंट्स, लैंड ऑनर्स, क्राफ्ट्समैन आ जाते थे जो कि एक मिडिल क्लास को फॉर्म करते थे। और जो लास्ट क्लास थी उसमें प्रिजनर्स ऑफ वॉर, स्लेव्स एंड पीजेंट्स आ जाते थे, राइट। तो ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लासेस ने जिसमें मेसोपोटामियन सोसाइटी बांटी हुई थी। उसके बाद द रूल ऑफ किंग्स, ठीक है। जो पहले किंग थे वो प्रीस्ट किंग थे, ये माना जाता है, ठीक है। वो ऑटोक्रेटिक नहीं थे, उनके पास फुल पावर नहीं थी। ऑटोक्रेटिक मीन्स उनके पास फुल पावर नहीं थी। ना ही उनकी पोजीशन हेरिडिटरी थी कि एक प्रीस्ट किंग की मौत के बाद उसका बेटा जो था वो किंग नहीं बन सकता था, इसलिए हेरिडिटरी पोजीशन नहीं थी, राइट। जो किंग था उसको एक गॉड के तौर पे माना गया, ठीक है। उसकी ड्यूटी होती थी सिटी को डिफेंड करने की एनिमीज से। एंड किंग वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर द बिल्डिंग ऑफ कैनल्स, नहरें बनाने की, कैनल्स बनाने की भी उसकी ड्यूटी होती थी। रोडवेज बनाने की भी उसकी ड्यूटी होती थी। इरिगेशन और ट्रांसपोर्ट को भी इम्प्रूव करने की उसकी ड्यूटी थी। इसके बाद वो एडमिनिस्ट्रेशन और जस्टिस के लिए और
गरीब लोगों की प्रोटेक्शन के लिए भी रिस्पॉन्सिबल था। ऑक्यूपेशन में वो इरिगेशन उनका मेन ऑक्यूपेशन था। वो वीट, बार्ले, पल्सेस, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स उगाते थे। इरिगेशन का जो मेथड था वो पेरेनियल इरिगेशन था। पेरेनियल इरिगेशन जो लगातार ही वाटरिंग करते रहना, ठीक है, फुल ऑफ वाटर, राइट। एंड जो कैनल थी वो नेविगेबल थी, तो वो एक सिटी के सेंटर से जाती थी, ठीक है। वो ट्रांसपोर्ट गुड्स और पीपल के लिए यूज़ की जाती थी। पीपल भी उसके थ्रू एक जगह से दूसरी जगह पे जाते थे, राइट। देन ऑक्स ड्रान प्लाव, ठीक है, बलदों द्वारा खींचे जाने वाले हल भी वहाँ से मिले हैं। व्हील्ड कार्ट भी हमें मिले हैं, ठीक है। ये 2 इन्वेंशंस आर मोस्ट इम्पॉर्टेंट इन्वेंशन थी जिससे एग्रीकल्चर की ग्रोथ हुई, राइट। उसके बाद आ जाता है ट्रेड। उनका जो ट्रेड था वो दूसरी सिविलाइजेशन के साथ भी था, ठीक है। फॉरेन कंट्रीज़ के साथ भी था उनका ट्रेड्स, ठीक है। वो मेडिटेरेनियन कोस्ट के थ्रू ट्रेड करते थे, राइट। मैनी ऑफ देम क्रॉस्ड अरेबियन सी को भी क्रॉस करते थे ट्रेड विद कंट्रीज अलॉन्ग द ईस्टर्न कोस्ट ऑफ अफ्रीका, राइट। सो जो ट्रेडर्स थे वो ग्रेन, वूल, टेक्सटाइल लेकर जाते थे और दूसरे कंट्री के लोगों के साथ वो कॉपर, लीड और प्रीशियस मेटल को एक्सचेंज करते थे। एक्सचेंज सिस्टम मीन्स कि मेरे पास 1 kg ग्रेन है और वो मैं 1 kg ग्रेन देकर मैं दूसरे लोगों से कोई और चीज़ खरीद सकता हूँ, ठीक है। इसे एक्सचेंज सिस्टम कहते हैं। वस्तुओं को की एक्सचेंज करना उसे एक्सचेंज सिस्टम कहते हैं। जो इंडिया दे ब्रॉट बैक टिम्बर, वुड इंडिया से टिम्बर, लग्जरी गुड्स, आइवरी मीन्स हाथी के दांत से बना हुआ सामान, पर्ल्स मीन्स मोती, स्पाइसेस मसाले, शेल्स एंड सिल्क को खरीदते थे। मेसोपोटामियन सील्स फाउंड इन द इंडस वैली प्रूव दैट देयर वाज थ्राइविंग ट्रेड बिटवीन 2 civilizations। इंडस वैली सिविलाइजेशन एंड मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन, दोनों सिविलाइजेशन के बीच बहुत बड़ा ट्रेड चल रहा था क्योंकि इन दोनों की सील्स हमें एक दूसरी जगह से मिली हैं। इनका ट्रांसपोर्ट सिस्टम एफिशिएंट था। व्हील्ड कार्ड यूज़ किए जाते थे। उसके अलावा ये इस तरह की बोट्स का भी यूज़ किया जाता था, राइट। तो इन्हें किलेक्स बोलते थे, ठीक है। ये क्राफ्ट होती थी जिससे वस्तुओं को उसके ऊपर कैरी किया जाता था और इसके साथ लोगों को भी कैरी किया जाता था। जैसे ये एक वस्तु ऊपर रखी हुई है, इसे कैरी किया जाता था। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।